औषधि है। अर्पिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महिला आईपीएस की लीडरशिप में एसआईटी गठित। देहरादून में एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का किया शुभारंभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य। दो 2027 कुंभ की तैयारियां हुई तेज, 31 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश। श्रद्धालुओं की सुरक्षा समन्वय पर विशेष जोर। और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कर रही बार बार आंदोलन। मामले पर कुंदन परिहार की कड़ी प्रतिक्रिया। सीबीआई जांच की संस्तुति, सरकार अडिग की कही बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इनमें बोनस एक्ट 1965 को फिर से लागू करना, ईएसआई में 94 पदों का सृजन, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए डीएसपी समेत 22 पद स्वीकृत करना और वन विभाग में शेष 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना भी चलाई जाएगी, जिसमें सब्सिडी जारी रहेगी। कैबिनेट ने कारागार विभाग में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। एक मद और है हमारा, ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद है। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उन्नयन योजना एक चल रही है, जिसमें 2024 में भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया गया था कि इसको 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसी के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो पीएमएफएमई है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये पीएमएफएमई की योजना है 2025-26 तक, तब तक सीएमएफएमई की योजना को भी जारी रखा जाए। तो आज के हमारे इतने ही मत थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड सरकार को की है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार योजना के तहत नैनीताल जिले में आम जनता को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिले की सभी 6 विधानसभाओं के नगरीय क्षेत्रों जन समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी तक हमने न्याय पंचायत लेवल पर इन शिविरों का आयोजन किया था। अब जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें भी जन जन के द्वार जन जन की सरकार कैंप का आयोजन किया जाना है। तो हमारे जनपद में नगर निगम हल्द्वानी से लेकर लालकुआं, काला ढूंगी, रामनगर और नैनीताल जो अर्बन एरियाज हैं, इसमें शिविर का जो रोस्टर है वो जारी हो गया है और जो नगरवासी हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी, सक्षम अधिकारी शिविर में उन समस्याओं को सुनेंगे, उनका निदान करेंगे।
देहरादून के तिब्बती मार्केट में बुधवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है, जो परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने के बाद वापस लौट रहे थे, जब स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला किया और उनको गोली लगी। उनको अस्पताल दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विजिट किया है और हमारी एफएसएल की टीम्स भी यहाँ पे विजिट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनको उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। हल्द्वानी में हो रही लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल और रामपुर में कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं और वे पहले भी मुठभेड़ में घायल हो चुका है। पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और मैनुअल जांच के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई है। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये दो लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से। पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है, बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और एक और अभियुक्त जो बचा है उसके ऊपर जो है इनामी बनाने का कार्रवाई हम तत्काल करेंगे और पकड़ दकड़ की भी कार्रवाई है। हल्द्वानी शहर में जहर खुराने का शिकार हुए एक युवक के साथ कथित तौर पर रोडवेज बस स्टाफ द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को बस के नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था। रास्ते में वे जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल फोन के जरिए करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक बेहोशी की हालत में था। आरोप है कि शीशमहल क्षेत्र में बस स्टाफ ने उसे बस से उतार कर नीचे छोड़ दिया है। कुछ समय बाद युवक वही अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली ये जहर खुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे। इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। ये चीज जरूर है कि उसने धक्का दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके सामने जब वो व्यक्ति गिर गया था तो उनको जरूर उसको मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए था और उसके साथ एक विक्टिम की तरह बिहेव करना चाहिए था। क्योंकि जितने भी हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आम आदमी के साथ पूरी तरह से सहानुभूति पूर्वक और संवेदनशीलता से हम लोग व्यवहार करें।
जबकि ऐसा उसमें प्रथम दृष्टया अभी तक फुटेज से नहीं दिख रहा। तो हम लोग इसमें डिटेल में जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। और उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि बाघों और अन्य हिंसक वन्य जीवों के हमलों में ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। वहीं शहरी इलाकों में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने और बच्चों को स्कूल भेजने में डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। सरकार जनता की परेशानियां को नजरअंदाज कर रही है। क्षेत्रों में बाघ के हमलों से, रीछ के हमलों से जनता परेशान है, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है और शहरी क्षेत्रों में जो है बंदरों के कारण जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अपना सामान जो है घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। दुकानदार परेशान हैं कि वो जरा सा इधर उधर जाएं और उनकी दुकान में जो है बंदर कब आक्रमण कर दें। यही जो है खाने पीने की दुकानदारों का हाल है। वो बंदरों के आतंक से परेशान है और ये देहरादून के लगभग हर वार्ड में हो रहा है। जो जंगली क्षेत्रों के आसपास के वार्ड है वहां तो बंदरों का इतना आतंक है कि लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, बच्चों को अपने बाहर भेजने से डर रहे हैं। और वन विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सोया है वैसे शहरी क्षेत्रों में सोया हुआ है। उसको कोई अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। सरकार को लोगों की परेशानी नजर नहीं आती है। और ये जो है इतनी बड़ी संख्या में बंदर कहां से आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। देहरादून नगर निगम के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी डंपिंग जोन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिस पर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया है कि ये डंपिंग जोन रिहायशी इलाके में होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है। देखिए, जो धर्मपुर विधानसभा में कारगी जो एरिया है, कारगी डंपिंग जोन वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कूड़ा डंप होकर प्रोसेस होकर वो सेम डे हटेगा। लेकिन वहाँ पे डंपिंग जोन बना दिया। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हम 4 महीने पहले जो हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी से मिले, जो हमारे डीएम है सविन बंसल जी से मिले। हमने उनसे तब भी रिक्वेस्ट किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पर रिहायशी इलाका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जब हमको लगातार फिर से शिकायत आई कि फिर से वहाँ पे डंपिंग जोन में कूड़ा रोज का रोज जो डाला जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा, उठाया नहीं जा रहा, पूरा पहाड़ है। मैं अभी आपको विजुअल शेयर करूंगी। तो हम लोग सिंबॉलिक तरीके से कुछ पॉलिथीन है यहाँ पे कूड़ा उठा के वहां से खुद अपने हाथों से उठा के लाए और ये हम दिखा रहे हैं कि जो नगर निगम है, जो स्वच्छ देहरादून का नारा दिया है, वो कितना नाकाफी है, नाकाम है। और पूरे देहरादून में आज जिस तरीके से जगह जगह कूड़ा मिल रहा है, खासतौर पे कारगिल डंपिंग जोन में जिस तरह लोगों को आज परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। देहरादून के कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड में फैल रही दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने निगम परिसर में कूड़ा रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारे लगाए और धर्मपुर क्षेत्र की जनता को राहत देने की मांग की। वहीं नगर निगम के मेयर सौरभ थापलियाल ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम पूरी तरह सतर्क है और कार्य लगातार जारी है। तमाम कूड़ा उन्होंने बाहर रख दिया है कि आप लोग जो सफाई करते हैं वो यहाँ से शुरू करें। सफाई को लेके नगर निगम पूर्ण रूप से सजग है और लगातार सफाई के कार्य जारी रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 2 बार के विधायक रहे पूर्व विधायक माल चंद्र को अपना प्रतिनिधि बनाया है, जिसका पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस पर अपोरोला ने बता दें कि बीजेपी विधायक दुंगेश्वर लाल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने उन्हें दरकिनार कर पूर्व विधायक को प्रतिनिधि चुना है, जो कि अजीब बात है। बात का मुझे लगता है कि शायद मैं
सही व्यक्ति नहीं हूँ किसका इस बात का जवाब दे। इस बात का जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों संख्या में हैं जो झंडा लगाते हैं, दरी बिछाते हैं और जाके पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो अगर प्रतिनिधि बनाना है तो एक न्यूट्रल कार्यकर्ता उसको वो अगर एक प्रतिनिधि बनता तो एक बड़ी खुशी होती कार्यकर्ताओं में कि भाई एक कार्यकर्ता, जैसे आज नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो लोगों में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अब पूर्व विधायक जी को जो है दो बार के विधायक जी रहे हैं, उनको जो अपना प्रतिनिधि मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए एक चपरासी बनाया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में चलने वाले टेम्पो चालकों को अब कंडक्टर सीट हटानी होगी, तो वही सीट न हटाने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसके तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सभी टेम्पो स्टैंड पर जाकर चालकों को जागरूक कर दिया। दरअसल हाई कोर्ट ने सुरक्षा के उद्देश्य से ये आंकड़े जारी किए हैं कि टेम्पो बगल में लगी कंडक्टर सीट हटा दी गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट दफा रोग दफा एक ही जगह। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में वन विभाग द्वारा बता दें कि लेसा विदोहन योजना के तहत रोजगार सृजन और वनाग्नि सुरक्षा पर आधारित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि रामलीला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वही इस अवसर पर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट के लोगों ने गीतों के साथ अन्य कलाकारों ने वन संरक्षण और लेसा विदोहन के महत्व को प्रभावी रूप से प्रचारित किया। पौड़ी के अंतर्गत ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वास्तव में ये पहली बार देखने को मिला है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि जंगलों को बचाने के लिए, जंगलों से हमको क्या लाभ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ से, खासकर चीड़ का पेड़ जो है हमें रोजगार भी दे सकता है और इससे हमें दुनिया भर के लाभ होते हैं और पर्यावरण से लेके अन्य इससे बहुत सारे लाभ हम समाज को दे सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता के तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। गढ़वाल वन प्रभाग में लगभग 70 से 80% वन क्षेत्र जो है वो चीड़ आच्छादित है और चीड़ हमारे यहाँ आरक्षित के अलावा वन पंचायत, सिविल तथा नाप क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि अल्मोड़ा में लेसा विदोहन की कार्रवाई होती है, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, राजस्व मिलता है और वन विभाग के साथ लोग जुड़े रहते हैं। किंतु मैंने देखा कि गढ़वाल में वर्तमान में ये कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में वन विभाग के जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैंने
तैयारी थी, जो भी नियम दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता उसको न बरती जाए। पहल को इस पहल का स्वागत करता हूँ और साथ ही जो अभी तक मैं बैठ के सुन रहा था कि स्वरोजगार के रूप में गांव की महिलाओं से लीसा दोहन करवाया जाएगा, परंतु मैं एक बात पौड़ी वन विभाग से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे गांव घर में लोग नहीं रहेंगे और उन्हें जंगली जानवर गुलदार और भालू खा जाएंगे तो आप लीसा किससे निकलवाएंगे और लीसा निकालने के लिए आप लोग कहाँ से लाएंगे? भाई इधर वन विभाग ने हमको इधर आमंत्रित किया हुआ है कि यहाँ पे हम आपको कुछ गीत संगीत कुछ लोक नृत्य दिखाएं, प्रदर्शन करें लोगों को, जो यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किए हैं। वनों से जुड़े हुए वन पंचायत के सरपंच वगैरह बहुत सारे लोग इन्होंने आमंत्रित किए हुए हैं और ये इस बीच वनों के बारे में भी वो उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ नियम जो भी हैं वन विभाग के उससे परिचित करा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।